हाय एवरीवन, मैं जोई राय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। आज जो रीडिंग है वो है 88 पोर्टल का आफ्टर इफेक्ट क्या हुआ आपके पर्सन के एनर्जी में, वो हम देखेंगे। ऑब्वियसली कलेक्टिवली देखेंगे क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो कलेक्टिवली आप सभी व्यूअर्स के पार्टनर के ऊपर आज का दिन, आज का पोर्टल यानी कि 88 पोर्टल, लायन गिल्स पोर्टल का क्या इफ़ेक्ट है वो हम इस रीडिंग से देखेंगे। ठीक है, तो उसके पहले आप बताइए आप में से कौन कौन लोग आज मैनिफेस्ट किया अपनी विश को। ठीक है, अगर नहीं किया है तो फटाफट जाइए और अपना विश अपने डिवाइन के सामने जाके कर लीजिए, क्योंकि आज वो दिन है जो बहुत साल में कुछ ही दिन ऐसे मिलता है जब आप अपने डिवाइन से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। आप अपने विश को उनके सामने डायरेक्टली रख सकते हैं। हर ये सब दिनों में आपकी विश पूरा होने का चांस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो किस बात की वेट कर रहे हैं? जो लोग किया है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और जो लोग अभी तक नहीं किया है तो फटाफट जाइए अपना विश मांग लीजिए अपने ईश्वर से। ठीक है, आज से लेकर नेक्स्ट पोर्टल तक इसकी एनर्जी बरकरार रहती है, यानी टुडे इज़ 88 पोर्टल, देन आएगा 99 पोर्टल। 99 पोर्टल तक 88 पोर्टल की एनर्जी बरकरार रहती है, लेकिन धीरे धीरे जितने दिन गुजरते जाएंगे इनकी एनर्जी कम होते जाएगी, इसकी पावर कम होते जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके आप मैनिफेस्ट कर लीजिए अपने विश को। तो चलिए आज का रीडिंग शुरू करते हैं ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। पहले हम मेजर आर्काना से देखेंगे कि कलेक्टिवली आपके पर्सन के एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ा है। उसके बाद आप नेक्स्ट एक्शन एनर्जी से सभी कुछ करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप हमारे दोस्त हैं, आप मेरे वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक तो बनता है, प्लीज़ फटाफट एक लाइक कर दीजिए और रीडिंग को पूरा देखिए ताकि रीडिंग का जो पार्ट, जो पॉजिटिव एनर्जी निकल के आएगा, जो आप चाहते हैं कि आपके साथ रिजोनेट हो, तो वो फटाफट आपके साथ रिजोनेट होता है। और क्लेम भी कीजिए, बिना क्लेम किए रीडिंग आपके साथ रिजोनेट नहीं होता है। इसीलिए बार बार आप लोगों को बोलती हूँ, या तो कमेंट करके या तो अपने मन में आई क्लेम दिस रीडिंग बोलिए, ताकि ये रीडिंग आपके साथ क्लेम हो, आपके साथ रिजोनेट हो, आप जैसा चाहते हो, आपकी विशेस, आपकी एनर्जी, सब कुछ आपका साथ दे। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया है। आज का रीडिंग शुरू करते हैं। देख लेते हैं कलेक्टिवली आपके पर्सन के ऊपर ये पोर्टल का क्या इफेक्ट आया है। फर्स्ट कार्ड आया है द टावर, नेक्स्ट कार्ड द हाई प्रीस्टेस, Wheel of Fortune, Hangman and the World। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। आपके पर्सन के लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज ज़रूर आने वाला है। वो हो सकता है उनकी डिसीजन से जुड़ा हुआ वो हो सकता है जहाँ पे वो अटका हुआ सा था। ठीक है, जिस कर्मिक सिचुएशन पे वो अटके हुए से थे, जहाँ से वो वापस आना तो चाहते थे आपके पास, लेकिन किसी न किसी तरीके से उनको पीछे खींचा जा रहा था, या वो अपने आप वो शक्ति, वो स्टैंड अपने लिए नहीं ले पा रहा था कि वो उस बाधा को तोड़ के आपके पास आए। वहाँ पे उनको स्ट्रेंथ मिल सकते हैं। उनकी टावर जो मोमेंट है ना, टावर मोमेंट विद द हैंगमैन कार्ड, उसके साथ व्हील ऑफ फॉर्चून का आना, इसका मतलब जहाँ पे वो रुके हुए थे, जो भी नेगेटिव पार्ट लेके आपके पर्सन चल रहे थे, वो उनकी सोच हो सकती है, वो उनकी सिचुएशन हो सकती है,
वो कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, वो उनका फाइनेंस भी हो सकता है, जिसके वजह से वो कमिटमेंट देने के लिए डर रहे थे या कमिटमेंट दे नहीं पा रहे थे। कहीं ना कहीं एक हिचक है कि हाँ नहीं होगा मुझसे, ये अभी नहीं करना चाहिए, मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा वेट कर लेना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन जो उनके मन में चल रहा था, उनका कुछ ना कुछ जवाब आफ्टर दिस 88 पोर्टल आपके पर्सन को मिलने वाला है। पॉजिटिव चेंज आपके पर्सन की एनर्जी में देख सकते हैं कि वो कुछ पॉजिटिव सोचे। जो पर्सन सोच ही नहीं रहा था, जो पर्सन हालात के ऊपर अपने आप को छोड़ दिया था पूरी तरह से, वहाँ से आप देखेंगे कि नहीं, धीरे धीरे ही सही, एक दो चीज़ में ही सही, लेकिन आपके पर्सन कुछ पॉजिटिव हो रहा है, कुछ थिंक प्रोसेस उनके अंदर चल रहा है, जिससे वो अपने आप ही क्वेश्चन कर रहा है और अपने आप ही अपने सिचुएशन के अंदर से वो क्वेश्चन का जवाब वो ढूंढ रहा है। और वो चाहते हैं कि ढूंढ के उसको मैं सॉल्व करूँ, ना कि खुला छोड़ दूँ। जब उनको इतना पता चल जाया गया है कि जब घाव को हम खुला छोड़ देते हैं वो सही नहीं होता है, उसमें इन्फेक्शन होने की चांसेस होता है। तो ऐसे ही वो चाहते हैं कि कुछ जवाब में भी, कुछ आंसर, कुछ ऐसे चीज़ उन्होंने छोड़ दिया था, या उनको लगा था कि इस पे फोकस ना भी करूँ तो चलेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, उनकी इंट्यूशन, उनकी आत्मा, उनकी मन, सब कुछ यही बोल रहा है कि नहीं, तुमने जो छूटा हुआ है वो जब तक तुम्हारी फिनिश नहीं होगी, जहाँ पे अब तुम्हें क्लोज़र देना है, वो चीज़ अगर तुम नहीं दे पा रहे हो तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आप शादी करना चाहते हो, आप किसी को कमिटमेंट देना चाहते हैं आपके पर्सन, तो पहले जो घाव है, पहले जो चीज़ को उनको अपने लाइफ से लेट गो करना है, जो नेगेटिविटी लेके वो बैठा हुआ है, उससे निजात पाना बहुत ज़रूरी है। और यही चीज़ आपके पर्सन को समझ में आ रहा है। तो ये पोर्टल आपके पर्सन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपके पर्सन दौड़ के आपके पास आ रहे हैं, नहीं, आपके पर्सन अब सही रास्ते पे है। समझ रहे, आपके पर्सन की दिमाग की बत्ती जल गई है कि क्या कर रहा था वो गलत था, जो भी उन्होंने किया है, जो भी वो कर रहे थे, उनकी हालत हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, जो मैनिपुलेट कर रहा था वो हो रहे थे, ये कोई बात हुई, ये कोई बात नहीं हुई। तो उनको ये समझ में आ रहा था कि मैं कितना गलत था, मैं गलत दिशा चूज़ किया था, गलत राह पे जा रहा था। तो ये रियलाइजेशन किसी के लिए भी, चाहे आप पर्सनल लेवल पे बोलो, चाहे आप अपने करियर पर बोलो, किसी के लिए, हम सभी के लिए ये रियलाइजेशन सबसे पहला स्टेप होता है, सक्सेस के ओर जाने का सबसे पहला स्टेप होता है। जब तक हम हमारी गलतियाँ ना समझ पाए कि कहाँ गलती हो रही है, कौन सी चीज़ को हमें फोकस करना चाहिए, कौन सी चीज़ को हमें फोकस करना नहीं चाहिए, किस पे हमारी एनर्जी हम लॉस कर रहे हैं, जिस पे हम हमारी एनर्जी डाल रहे हैं, हमारी डेडिकेशन डाल रहे हैं, हमारी टाइम दे रहे हैं, क्या वो चीज़ हमें आगे ले जा रहा है या नहीं। तो आपके पर्सन के पास ये सवाल का जवाब मौजूद है, या उन्होंने ये जवाब ढूंढ लिया है, तभी उनके लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून, हर्मिट एंड वर्ल्ड का कार्ड आया है कि डेफिनेटली कुछ चेंज ऐसे आने वाले हैं जिससे आप देखते ही समझ जाओगे कि हाँ नहीं, अब थोड़ा उम्मीद है, मुझे अब होपफुल रहना चाहिए, मुझे अब गिव अप नहीं करना चाहिए इस पर्सन के ऊपर से। चलो सही है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये कोशिश तो कर रहा है, ये कुछ करने की सोच तो रहा है, ठीक है। पहले कुछ नहीं बोल रहा था, मेरे पास, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि ये पर्सन मेरे से प्यार करता है नहीं करता है, मेरे साथ रहना चाहते हैं नहीं चाहते, क्या चाहते हैं। तो एटलीस्ट आपको थोड़ा सा ही सही, आपको एक
उम्मीद की रोशनी दिखाई ज़रूर देगी इस दौरान आपके पार्टनर की एनर्जी में। ठीक है, तो चलिए कुछ कार्ड हम टैरो से भी देख लेते हैं ताकि हमारी पोजीशन आपकी पोजीशन कलेक्टिवली थोड़ा और ज़्यादा बेहतर हो जाए। क्वीन ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड, वर्ल्ड। वन मोर कार्ड लेंगे हम, स्टार। ईश्वर की ब्लेसिंग मिल रहा है आपके पार्टनर के ऊपर। ईश्वर चाहते हैं कि वो अपने लाइफ पे बैलेंस क्रिएट करे। हाँ, जहाँ पे अपने ऊपर आत्मविश्वास उन्होंने छोड़ दी, अपने को दूसरे के भरोसे छोड़ दिया, दूसरे को अपने ऊपर राज करने दे दिया या डोमिनेट करने दे दिया, वहीं पे क्या हुआ, उन्होंने अपनी, बोलते हैं ना, अपनी सक्सेस की चाबी किसी और को दे दिया। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, ईश्वर उनको दिखा रहा है रास्ता, और आपके पर्सन भी इतनी पॉजिटिवली सोच प्रोसेस, उनका जो मेंटल प्रोसेस होता है ना, कि हाँ हम सोच रहे हैं, हम कुछ स्टैग्नेंट नहीं हो गए, कुछ ना कुछ हम सोच रहे, ये क्यों हुआ, अपने आप को सवाल करना, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, अगर मैं यहाँ पे ऐसे नहीं करके ये करता तो ऐसे होता। तो जो भी है ना, उनकी माइंड पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए, सूरज का ऊर्जा होती है 88 पोर्टल, मतलब सूरज की ऊर्जा, और सूरज सन हमें पॉजिटिव करता है। सन हमारी माइंड को, हमारी इंट्यूशन को, हमारी एक्टिविटी को बढ़ाता है। ठीक है, तो आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, धीरे धीरे एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, डिसीजन लेने के बारे में सोच रहा है, लेकिन उससे पहले वो थोड़ा सा संभाल के डिसीजन लेने के बारे में सोच रहा है। ठीक है, कि ये नहीं कि आज सोचा कल ही एक बड़ा डिसीजन लेंगे, क्योंकि पहले जब उन्होंने कोई डिसीजन लिया होगा बहुत क्विक थिंक करके, शॉर्ट नोटिस पे, तो वो डिसीजन उनके लिए, आप लोगों की कनेक्शन के लिए मे बी वो सही नहीं बैठा, या उसका इफ़ेक्ट गलत ही हुआ। तो उनसे उन्होंने सीखा है, रियलाइजेशन हुआ है, उन्होंने लेसन लिया है, और वो उस लेसन को आगे भी इम्प्रूव करना चाहते हैं कि नहीं, मुझे हड़बड़ी नहीं करनी है, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी है, मुझे कुछ बड़ा डिसीजन तो लेना है अपने आप को प्रूफ करने के लिए, अपने इस कनेक्शन को ग्रो करने के लिए, इस कनेक्शन को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए। जहाँ पे हमारी कनेक्शन टूटती जा रही है, एक दूसरे के ऊपर विश्वास कम होते जा रहा है, तो उस लेवल पे हमें फिर से वो बॉन्डिंग फिर से क्रिएट करना है, लेकिन मुझे जल्दबाजी नहीं करनी है। धीरे धीरे से ही आपके पर्सन हर एक पहलू को देखेंगे, उससे लेसन लेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक एक करके उनके लाइफ का जो भी पाथ है, जो भी कर्मा है, उसको रिलीज़ करते हुए आगे आ रहे हैं। तभी उनके लाइफ में वर्ल्ड का कार्ड, यहाँ पे भी वर्ल्ड है, ब्रह्मा जी का कार्ड है, और यहाँ पे भी वर्ल्ड है, यानी कि कुछ ना कुछ नया सृष्टि हो रहा है, कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छा, कुछ बेहतर। जो लाइफ, जो सिचुएशन में आप दोनों अभी है, उससे कुछ बेहतर डेफिनेटली हो रहा है। अब क्या होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन मैं इतना बता दूं कि हाँ, वो उनको ये आइडिया ज़रूर होगा कि मुझे डिसीजन लेना है, किसके लिए लेना है, किसको छोड़ना है, किसको रखना है, किसकी तरफ मुझे स्टेप लेना है, और कौन सी जगह पे मुझे क्लोज़र देना है। ठीक है, ये चीज़ आपके कुछ ही दिनों के अंदर, महीना 2 महीना लग सकता है, लेकिन आपके लिए ये चीज़ ज़रूर, इसका प्रभाव आप नोटिस करोगे कि हाँ, पर्सन को ये पता चल गया कि उनको किसके तरफ आना है, किसके लिए वो डिसीजन लेंगे, किसके साथ अपने फ्यूचर देखते हैं, और किसको कमिटमेंट देना चाहते हैं, किसको छोड़ना चाहते हैं। इतना रियलाइजेशन हो तो इंसान कुछ भी कर लेता है, कहीं भी जगह पे जहाँ पे उसकी ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा है, हैं,
वहाँ से वो धीरे धीरे बाहर ज़रूर आ जाता है। एक एक करके वो अपने ब्लॉकेजेस को हटाएंगे। कर्मिक सिचुएशन में अगर ये बंदा या बंदी जो भी है जिसके लिए आप देख रहे हो, अगर वो बंधा हुआ है, कंडीशनिंग में है कि वो चाहते हुए भी नहीं आ पा रहे, तो उनको वो रास्ता मिलेगा क्योंकि डिवाइन उनका साथ दे रहा है। ईश्वर चाहते हैं कि ये टाइम वो थोड़ा जोर लगाए, थोड़ा मैं उनको रास्ता दिखाऊंगी और वो अपने ब्लॉकेजेस से हट जाएंगे। ब्लॉकेजेस हटा के आपकी तरफ स्टेप लेते हुए आगे बढ़ेंगे, अपने फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ेंगे। जहाँ पे उनकी वो ग्रोथ रुक गई थी, वो ग्रोथ की शुरुआत फिर से हो रही है। फिर से उनको एक चांस मिल रहा है कि जो उन्होंने गलत कर दिया, मे बी अपनी डिसीजन से, मे बी सिचुएशन के वजह से, हालत के वजह से, मे बी किसी के बहकावे में आके, जो भी कारण हो, गलत तो कर दिया ना, तभी वो आज इस सिचुएशन में है। उससे वो आगे बढ़ने की क्षमता ज़रूर मिला है। तो चलिए कुछ एनर्जी भी देख लेते हैं, आगे के लिए वो क्या सोचेंगे, क्या हो सकता है उनकी नेक्स्ट एक्शन। ये टाइमलेस रीडिंग भी है, लेकिन 88 पोर्टल के बाद का इफ़ेक्ट है, तो 1 महीना तक इसका रीडिंग, इसका एनर्जी आप लोगों के साथ रिजोनेट करेगा। तो अगर आप चाहते हैं इस रीडिंग के दौरान जो भी एनर्जी निकल के आते हैं, क्लेम करना चाहते हैं, तो कमेंट कीजिए, क्लेम कीजिए और अपनी विश को आज ज़रूर रखिए ईश्वर के सामने। कम्युनिटी नंबर 7, नंबर 17 एक्शन। अपने दुख से बाहर आ रहे हैं, लोगों से मिलना, अपने आप को जो अकेला कर दिया था वहाँ से आपके पर्सन बाहर आ रहे हैं। कुछ ऐसा करेंगे जो उनकी विश को मैनिफेस्ट करते हुए बाहर आ रहे हैं। ठीक है, जो लोग उनके आसपास हैं, मे बी वो लोग बहुत पॉजिटिव थे हैं, और कुछ लोगों के साथ उनको मिलने वाला है जो उनको रास्ता दिखाएंगे। ईश्वर डायरेक्ट नहीं आते, ईश्वर का ज़रिया होता है। किसी न किसी मोड़ पे आपको ज़रूर महसूस हुआ है, मुझे तो बहुत बार हुआ है। आप कमेंट में अपना घटना भी लिख सकते हैं कि ऐसा कभी महसूस हुआ है जब आपको लगा है कि सारे द्वार बंद हो गया है, मेरे पास कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, कोई मुझे बोल नहीं रहा है, मैं कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि इस नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा। एकदम बंधा हुआ सा फील करो, एकदम लग रहा है कि मेरे साथ तो कोई नहीं है, कोई मुझे समझ नहीं पा रहा है, मैं कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, क्या करूँ, इसके बाद कहाँ जाऊँ। अचानक से कोई कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से, या कोई दोस्त के रूप में या कोई अनजाना आदमी आके आपको कोई टिप्स देता है, आपसे बात होती है, आपको वो रास्ता मिल जाता है, आप आगे बढ़ जाते हैं, आपको वो दरवाज़ा मिल जाता है जिससे खोलने से आपका जो स्टकनेस था, जहाँ पे आपको लग रहा था कि आप कुछ नहीं कर सकते इसके आगे, आप फिनिश्ड, उसके बाद आपको निकलने का रास्ता मिल जाता है। तो वो कैसे होता है? वो ईश्वर ही है जो हमें किसी न किसी तरीके से वो रास्ता दिखाई देते, किसी के थ्रू आता है, लेकिन ईश्वर ही तो भेजते हैं ना। तो इस बार भी आपके पर्सन के पास वो रास्ता ईश्वर भेज रहे हैं जो उनकी माइंड को पॉजिटिव कर रहा है, जो उनको एक्शन लेने में मजबूर कर रहा है, जो उनको किसी न किसी रूप में कोई ना कोई पर्सन से, ऐसे पर्सन से जुड़ रहा है जो उनको गाइड कर सके हैं, विदाउट मैनिपुलेशन आपके पर्सन को वो गाइड कर सके, ताकि आपके पर्सन अपने लिए, आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए सही मार्ग, सही रास्ता चुन सके। ठीक है, उनकी जो ब्रोकन हार्ट है, उनकी जो दुख है, उनकी जो डीपेस्ट फीलिंग है, जिस पे वो डिप्रेस है, कहीं ना कहीं दुखी है, परेशान है, आपसे दूर होके, आपसे बात नहीं हो रहा है, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, जो भी सिचुएशन है आप लोगों के बीच,
आपके पर्सन दुखी है, आपको मिस बहुत करता है, आपको याद बहुत करता है, लेकिन आपको में भी वो समझा नहीं पा रहा है बोल के, या किसी भी तरह से उनकी हालत ऐसी नहीं है कि उनका प्यार, उनका पैशन, उनके आपके लिए थिंकिंग आपके पास पहुँचे। तो इस वजह से वो बहुत दुखी है अंदर से। उनको लग रहा है कि मैं अकेला हूँ, जिसको कोई नहीं समझता, जिसको अपने लिए कोई स्टेप लेना या डिसीजन लेने का कोई क्षमता ही नहीं है या कोई अधिकार नहीं है। तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से भी आपके पर्सन गुजरेंगे इस टाइम। ट्रिगर मिल सकता है क्योंकि वो अपने खिलाफ, अपने हालातों के खिलाफ जाके एक्शन लेंगे, तो ट्रिगर मिलेगा। और ट्रिगर जब भी मिलता है थोड़ा परेशानियाँ तो हमें झेलना पड़ता है, ठीक है। जब हम तूफ़ान के या स्रोत के या फ्लो के विरुद्ध जाके अपनी नाव को चलाते तो कुछ मुसीबतें तो आ गए, मुसीबत आने वाले हैं, थोड़ा हार्डनेस रह सकता है, थोड़ा बोलते हैं ना कि स्ट्रगल रह सकता है, लेकिन इस तूफ़ान से आपके पर्सन डेफिनेटली निकल जाएंगे। टाइम लगेगा लेकिन निकल जाएंगे, क्योंकि डिवाइन उनको रास्ता दिखा रहा है और वो एक एक करके सही रास्ता भी चॉइस कर रहा है। जिससे क्या होगा, इसके बाद जो स्टेप लेंगे इस कनेक्शन को और ज़्यादा पैशनेबल और ज़्यादा सही करने के लिए, मे बी वो चाहते हैं कि आपसे शादी करना चाहते हैं, आपसे एक ब्यूटीफुल फैमिली हो उनकी, है। तो जो भी प्लान है वो उनका सक्सेस तभी होगा जब एक एक करके वो अपने ब्लॉकेजेस को हटाएंगे, और वही वो करने वाले हैं, ठीक है। तो ये था आज की रीडिंग आफ्टर इफेक्ट। आपको समझ में आया होगा कि आपके पर्सन के दिलो दिमाग में क्या इफेक्ट ला रहा है, क्या हो सकता है उनकी नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। तो आप भी होपफुल रहिए, हो सके तो इस टाइम उनको एक, अगर दूर है, बात नहीं हो रही, नो प्रॉब्लम, आप अपने विश में अपने पर्सन की स्ट्रेंथ मांग लीजिए, आप अपने विश में रियूनियन मांग लीजिए, आप होपफुल रहिए, आप अपने आप को मैनिफेस्ट करते रहिए, आप अपने आपको पॉजिटिव करते रहिए, ताकि आपके थ्रू भी उनको थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी सेंड हो, एनर्जी सेंड होता है। आप एक रिलेशनशिप में, आप उनके लिए अच्छा सोचेंगे, प्यार भेजेंगे तो उनको वो मिलेगा ज़रूर। उनके ऊपर आप उनको अपनी जगह पे बैठ के कोसते रहेंगे तो वो डिप्रेशन से कभी बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो नेगेटिविटी उनके तरफ जाएगा, उसको रिसीव होगा, वो एब्जॉर्ब करेगा आपकी नेगेटिविटी को। तो इस टाइम आपको भी होपफुल रहना है, ट्रस्ट रखना है अपने पार्टनर के ऊपर। आप पेशेंस रखे हुए हैं, तभी ईश्वर इनको वो क्षमता दे रहे हैं कि कोई आपके लिए बैठा हुआ है, वेट कर रहा है, आप जागो, रास्ता दिखा रहे हो, उस रास्ते पे चलो और उनके पास पहुँचो। डेफिनेटली आपने पेशेंस रखा है, डेफिनेटली आप इस पर्सन के लिए वेट कर रहे हैं, तो और थोड़ी दिन रखिए और होपफुल रहिए, अपने आप को भी पॉजिटिव करते रहिए, मेडिटेशन कीजिए, इस टाइम अपनी विश को मैनिफेस्ट कीजिए, लिख के भी कर सकते हैं। एक पेपर लीजिए, सफ़ेद पेपर पे ब्लू इंक से अपना विश अपने पार्टनर का नाम के साथ, आपके नाम, पार्टनर का नाम और अपना विश ऊपर में बनाइए। 88 पोर्टल का साइन यानी इन्फिनिटी के साइन बनाइए और अपना विश लिख दीजिए, ठीक है। पहले भी बता चुकी है, एक बार और बता दिया है, तो कैसे करना है चलिए कर लीजिए, अभी भी टाइम है। और इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए प्लीज़। इतना तो आप कर ही सकते हैं इस दोस्त के लिए जो आपके लिए हमेशा रीडिंग लेके आता है, हमेशा गाइडेंस लेके आता है, जिससे थोड़ा बहुत हेल्प तो होती है, राइट। तो टेक केयर, खुश रहिए, सुखी रहिए, साथ निभाने की टाइम है अपने पार्टनर का, अपने पार्टनर के साथ ज़रूर निभाइए। जय शिव शक्ति।